हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी आने वाला जो टाइम रहेगा वो मार्केट्स के लिए काफी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट को करीबन 7 PM तक लास्ट फेज ऑफ वोटिंग रहेगा और उसके बाद में न्यूज चैनल्स को परमिशन दे दी गई है कि वो आगे जाके एग्जिट पोल्स डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर एग्जिट पोल्स का डेटा बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जैसा जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे मार्केट पर वोलेटिलिटी हमें दिख सकती है, राइसेस भी दिख सकते हैं, फॉल्स भी दिख सकते हैं, काफी कुछ वोलेटिलिटी मार्केट्स में दिख सकती है। अभी काफी लोगों में ये क्यूरियोसिटी कि आने वाला टाइम मार्केट्स के लिए कैसे रह सकता है, कैसे कैसे डेटास निकल के आ सकते हैं और उन डेटास का जो मार्केट्स पर कैसे इम्पैक्ट रह सकता है, और वो जो इम्पैक्ट अगर वैसा रह गया तो हम हमारे कैपिटल के या फिर हमारी मूव कैसे रहनी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहेगी वो एग्जिट पोल्स का डेटा रहेगी, लेकिन वो 1 तारीख को तक रहेगा और तब तक मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट में कुछ हद तक वोलेटिलिटी हमें दिख सकती है। क्योंकि अभी फिलहाल ही में अगर देखा जाए तो एफ आई कंटिन्यूस सेलिंग में थे और कुछ हद तक एफ की कंटिन्यूस सेलिंग के बावजूद अभी मार्केट कुछ हद तक ठंडा हुआ था। एफ ने सेलिंग कुछ हद तक कम की थी, डी ने बाइंग शुरू कर दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि डी बाइंग के लिए उसी टाइम तक रुके थे, क्योंकि जब तक एफ के पूरा ड्रेन नहीं हो जाता, क्योंकि एफ ऑलमोस्ट काफ़ी ह्यूज सेलिंग में थे और ह्यूज सेलिंग होने के बाद में डी ने अभी कंटिन्यूस बाइंग चालू कर दी है। वो बाइंग इसके लिए शुरू कर दी क्योंकि 4 तारीख तक वो कुछ हद तक ऐसे गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद मार्केट के लिए अच्छी रह सकती है। अभी मार्केट के लिए अच्छी रहना मतलब क्या होता है? मेन जो मार्केट का मोटिव होता है, मेन मार्केट का मोटिव ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है तो मेजोरिटी में आए, मतलब कुछ भी पॉलिसीज या फिर रिफॉर्म्स या फिर कुछ अगर करने होंगे तो वो कर पाए, बहुत जल्दी अपोजिशन ना हो। तो ये मेन मोटिव होता है। एक स्टेडी गवर्नमेंट की मार्केट को अपेक्षा होती है कि अगर स्टेडी गवर्नमेंट रहेगी तो आगे जाके मार्केट्स के लिए फायदा रह सकता है, अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स आ सकते हैं और मार्केट में राइज भी हमें दिख सकती है। अभी 4 जून को जो है 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो ड्यूटी पर, जो इलेक्शन ड्यूटी पर जो लोग होते हैं, तो वो खुद उनका वोट नहीं डाल पाते, तो वो फिर बाद में बैलेट बॉक्स में वो वोट डालते हैं और उनका रिजल्ट सबसे पहले निकल के आता है। तो उनकी वोटिंग का जब निकल के आता है तो काफी उसमें उसको माना जाता है कि क्या क्या लोग या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जो अन्य लोग वो क्या सोच रहे हैं। तो उसके बाद में उनका नतीजा निकलने के बाद मार्केट में भी हमें मूव दिख सकती है और दिन भर ही लगातार काफी मूव हमें मार्केट में दिख सकती है। लेकिन उसमें पैरामीटर जो एक ये है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर आते हुए दिख रही होगी तो फिर एक काफी ह्यूज पॉसिबिलिटीज है कि जो गवर्नमेंट जो कंपनीज है या फिर जो गवर्नमेंट कंपनीज थी जिनकी अभी फिलहाल भी काफी देखा जाए तो काफी ग्रोथ हुई थी, तो वो शायद परफॉर्म कर सकते या फिर वो स्ट्रांग दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंटल सपोर्ट है उनको। एक बात सोचिए कि इन्वेस्टर के दिमाग में क्या है, कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये है कि ये गवर्नमेंट अगर आती है तो इनको फायदा, इन चीज़ों को, इन सेक्टर्स को फायदा होगा, ये गवर्नमेंट अगर आती है तो इन चीज़ों को, इन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट यही सोचेगी कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज को फायदा हो सकता है। और जैसे कि अभी देखा जाए डिफेंस और अन्य जो गवर्नमेंट कंपनीज है, HLV हो गए, तो काफ़ी स्ट्रांग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई दी है। तो शायद अगर बीजेपी गवर्नमेंट दिखते हुए आई तो फिर ये चीज़ें स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं। उनके साथ वापस अदानी के जो स्टॉक्स रहेंगे, सारे स्टॉक्स जो उन्होंने कोलैब किए या फिर जो मर्ज किए, वो सारे स्टॉक्स शायद स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। उसके साथ रिलायंस स्ट्रेंथ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स पॉसिबल है, ये मूव्स हमें मार्केट में पॉसिबल है। और ये मूवमेंट में क्या हमें फॉल्स दिखाई दे सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है तब तक शायद हमें डिप भी दिखाई दे सकते हैं। और जो पैरामीटर जो अभी दिख रहा है जो ये डिप ला सकता है, तो अभी यूएस मार्केट्स का डेटा निकल के आया था और करीबन मैन्युफैक्चरिंग का डेटा निकल के आया, सर्विसेज का डेटा निकल के आया और कंपोजिट का डेटा निकल के आया। और तीनों जो डेटा थे वो काफ़ी स्ट्रांग निकल के आए थे। स्ट्रांग निकल के आए थे मतलब कैसे आए थे कि काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी, ग्रोथ दिखाई दे रही थी। और ये एक्चुअली ग्रोथ अगर दिखाई दे रही थी, ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स को कट नहीं किया जाएगा और इंटरेस्ट रेट्स कट अगर नहीं हो गए तो फिर उसके वजह से डाउ जोन्स काफ़ी वीक हमें दिखाई दिया। अभी करीबन 600 पॉइंट्स का फॉल यूएस मार्केट्स में हमें दिखाई दिया। उसी के साथ में 600 पॉइंट्स का फॉल भी दिखाई दिया और उसमें फ्यूचर्स भी कुछ हद तक उसमें रेड में दिखाई दे रहे थे। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी का जो प्रेशर रहेगा वो शायद इंडियन मार्केट्स पे दिख सकता है और उसके कारण हमें कुछ डिप्स भी आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी ये जो आने वाला टाइम रहेगा वो उसमें क्रूशियल ये रहेगा कि आपको जो भी अपडेट्स चल रहे हैं उनके बारे में सब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप कुछ हद तक कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब मान लीजिए अगर कुछ न्यूज़ अगर आती है और आपको अगर पता नहीं होगी तो फिर, और मार्केट्स अगर मार्केट्स तो इमीडिएट रिएक्ट करेंगे, आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, लेकिन बाकी जनता को तो पता होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को तो पता होगा, तो वो उस हिसाब से उनके ट्रेड एग्जीक्यूट करेगी। और अगर मार्केट्स में फॉल दिखेगा तो आपको पता नहीं होगा कि फॉल क्यों दिख रहा है
और फिर आप शायद बाइंग कर सकते हो। आपको तो लगेगा कि यार ये तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो रीज़न या फिर वो न्यूज़ अगर स्ट्रांग रहेगी तो शायद वो फॉल कंटिन्यू भी रह सकता है। और सेम सिचुएशन बाइंग साइड पर भी हमें दिख सकती है। और ऐसे अगर अपडेट्स आपको जानने होंगे तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो उसमें सारे अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ, वो पूरी तरह से फ्री, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। और अभी आने वाले टाइम में कौन सी मूव्स पॉसिबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसको हम अभी देखेंगे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए, निफ्टी ने 22,957 पर क्लोज दिया है। और हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 23,000 ये काफी स्ट्रांग लेवल है, और एग्जैक्टली उसको थोड़ा टच करने के बाद निफ्टी ने वापस फॉल हमें दिखाई दिया। और निफ्टी ने ये जो कैंडल जो बनाई है, इस कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। मतलब ये बेसिकली ये डिनोट करती है कि बेरिश, ये एक बेरिश कैंडल मानी जाती है। बेसिकली ये बेरिश सेंटीमेंट को डिनोट करती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं मार्केट में, उसके हिसाब से अगर हमें हमारी मूव या हमें हमारे जो लेवल्स है वो उनको हमें फॉलो करना काफी जरूरी रहेगा। क्योंकि हमें अगर हमारे मूव्स और हमारे लेवल्स पता होंगे तो हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड पता होगा, और उस तरीके से हमें ट्रेडिंग में आसानी होगी मार्केट में, या फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें पता है कि हमें कितना मिलने वाला है, हमें पता है कि हमें हमारा कितना जाने वाला है, कौन से लेवल पर हमें क्या करना है। तो बेसिकली अभी इसमें जो मेन जो लेवल है वो 23,000 है, और डाउनवर्ड जो लेवल है वो 22,808 है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों के जो प्राइस रेंज है, इसमें शायद मार्केट वोलेटाइल रह सकता है निफ्टी। क्योंकि बेरिश, जैसे हमने कहा था, बेरिश मार्केट को कब हम मानेंगे, जब तक ये जो उसके जो बैक के जो ऑल टाइम हाई थे, मतलब ये लेवल या फिर ये लेवल जो है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि मार्केट बेरिश हो चुके हैं। अभी इसमें अगर देखा जाए 22,800 या फिर 700, ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो ही मैं मानूंगा कि बेरिश हो चुके हैं। लेकिन तब तक 22,800 पर अगर निफ्टी मुझे मिलती है तो मैं इसमें बाय ट्रेड लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 23,000 ये रहेगा। और अगर 23,000 पर मुझे निफ्टी मिलती है तो उसमें मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा, और मेरा टारगेट 22,808 रहेगा। बेसिकली मुझे क्यों नहीं लगता कि ये लेवल नीचे इमीडिएटली टूटेगी, और इसके जब तक नीचे नहीं निकलती तब तक बेरिश नहीं मानूंगा। क्योंकि देखिए, अभी इसको रैली अगर कंटिन्यू करनी है तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा तो वहां पर मुझे ऐसे लगता है कि बाइंग प्रेशर या फिर बाइंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और वापस यहाँ से बाउंस बैक हमें दिख सकता है। तो ये लेवल शायद एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है, और ये लेवल जब तक ब्रेक करके डिसाइसिवली नीचे के डायरेक्शन में होल्ड नहीं होती तब तक ये पूरी तरह से शॉर्ट नहीं रहेगा। तो मेरा ये मूव रहेगी कि ये दोनों में अगर मूवमेंट होती है, ये दोनों प्राइस रेंज में, तो ये दोनों को मैं ग्रास्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर 22,000 23,000 अगर ब्रेक होती है अपवर्ड साइड में, तब मैं मानूंगा कि शायद उसमें और एक रैली हमें दिख सकती है, जो कि 23,417 तक निफ्टी हमें जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 23,417 तक या 400 तक निफ्टी निकल सकती है। अगर 23,000 के ऊपर अगर निकलती है और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर सस्टेन करती है, तो 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं उसको 23,417 पर के लिए होल्ड करूंगा। और अगर 22,800 के नीचे अगर निकलती है तभी मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा। एक्चुअली 22,800 तक भी नहीं, क्योंकि 22,800 से लेके जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 22,700 हमें दिखाई दे रही है। तो जब तक 22,700 नहीं ब्रेक होता तब तक मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। और ये सिंपल तरीके से मैं निफ्टी में मेरा मूव रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी में भी हमने जो पिछली बार जो इंपॉर्टेंट लेवल दी थी वो 49,020 दी थी, और एग्जैक्टली उसको बैंक निफ्टी ने रजिस्ट किया, और यहाँ पर ही उसने ब्रेक किया है। बैंक निफ्टी में हमने पिछली बार जो मेन जो लेवल दी थी वो 49,020 दी थी, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने उसको टच किया, और वहाँ से कुछ हद तक फॉल हमें दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल लेवल है 49,000 ही रहेगी। अगर 49,000 अगर अपर डायरेक्शन में ब्रेक होती है तो टारगेट 49,000 मेरा 570 से 550 to 600 तक मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को 49,000 को अपर डायरेक्शन में ब्रेक करना होगा, और तब तक मेरा ये मानना रहेगा कि 49,000 अगर नीचे अगर रहती है बैंक निफ्टी तो 49,020 का ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा टारगेट 48,250 ये मेरा टारगेट रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का मुझे ऐसा लगता है इसके नीचे अगर रहेगी तो डायरेक्टली 48,250 तक आ सकती है। तो ये मेरा टारगेट रहेगा जब तक 49,000 ब्रेक नहीं होता। और 49,000 अगर ब्रेक होता है और ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा, और अपवर्ड साइड पर मेरी मूव जो रहेगी वो 49,550 या फिर 49,600 तक मेरा टारगेट रहेगा। तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
ये मेरे लेवल्स रहेंगे, काफ़ी सिंपल मेरे लेवल्स रहेंगे और उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी लेवल्स दिए थे उसी को मार्केट ने फॉलो किया है, इसी तरीके से मैं आगे भी उसको फॉलो करूँगा। और आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।